तो इस क्लास में, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि लेवल्स जोन से ट्रेड कैसे देते हैं, मतलब अगर ब्रेक हो जाएं तो ब्रेक होने के बाद किन अलामतों में वो रिवर्स देते हैं और कौन सी अलामत होती है कि वो आपको कंटिन्यू देते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम फर्ज करो एक कैंडल है तो क्लोजिंग होने की सूरत में भी वो आपको रिवर्स ना दे। अब मैं दो किस्म की डायग्राम बनाऊंगा और उस पर कुछ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न जोन सी है वो क्लियर हो। अब बहुत सारी मार्केट में चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, पर आज मैं वो चीज़ें क्लियर करूंगा। बाज़ दफ़ा मार्केट में गैप क्यों लगते हैं, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर 1 पे मैं एक लेवल ड्रा कर देता हूँ और एक रेड कैंडल है कुछ इस तरह से, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन आई, फिर ग्रीन आई, फिर ग्रीन आई, उसके बाद रेड कैंडल आई। दूसरी सूरत में एक लेवल है आपका और इसमें एक रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन आई, फिर एक रेड आई, फिर ग्रीन कैंडल्स आई, फिर रेड आई, ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद रेड आई, इधर आकर क्लोज हो गई। अब मुझे आंसर दो, हमें फर्स्ट वाली जोन सी ये ट्रेड है क्लोजिंग पर आपकी ट्रेड मिलेगी या सेकंड पे मिलेगी? फर्स्ट पे मिलेगी सर, सेकंड पे मिलेगी। फर्स्ट पे मिलेगी, एक बंदा कह रहा है एक सेकंड। सेकंड पे सर, फर्स्ट पे मिलेगी। फर्स्ट पर मिलेगी। चलो मैं सवाल को इस तरह कर देता हूँ, हमें ट्रेड मिलेगी दोनों पर, फर्स्ट पर लेनी चाहिए, माइक ऑफ करो, फर्स्ट पर लेनी चाहिए या सेकंड पर, ये बताओ। फर्स्ट पे सर। सेकंड पे लेनी चाहिए सर। टाइपिंग करो फर्स्ट या सेकंड, इस तरह श्योर होगा। माइक ऑफ करो फिर रिकॉर्डिंग में श्योर जाए। फर्स्ट या सेकंड? कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई सेकंड बोल रहा है। चलें हसनैन, आप बताएं सेकंड पे क्यों लेनी चाहिए? सर देखें, फर्स्ट में जो है वो सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, उनके बायर्स है ही नहीं है, तो इधर मतलब कि रिवर्सल की ट्रेड हमें लेनी ही चाहिए, इसकी कंटिन्यूशन की लेनी चाहिए, वो भी अगर ब्रेक करे तो। और सेकेंडली जो सिचुएशन है, इधर इधर देखें बायर्स के अंदर एक कैंडल आई हुई है और सेलर रिवर्स मतलब डायरेक्ट नहीं है, तो इधर हमें इसलिए जो है वो रिवर्सल की ट्रेड लेनी चाहिए। अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं, कैंडल ने गैप लगाया और फिर इधर क्लोजिंग, अब भी नहीं लेनी चाहिए सर मेरे ख्याल। कोई और बोले? जासिम आप भी सेकंड का बोल रहे हो, क्यों लेनी चाहिए सेकंड पे? सर सेकंड में जो है ना सर, बायर्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं कि इधर हम आ सकते हैं सर। आ सकते हैं जी सर। और दूसरा जो है ना, इधर सर हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला भी मामला चल सकता है इधर सर। देखो ट्रेड दोनों में होगी, फर्स्ट पे भी होगी, सेकंड पे भी होगी, दोनों पे ग्रीन कैंडल आएंगी ना।
क्योंकि नीचे सपोर्ट है। अब अगर दोनों पे ग्रीन कैंडल आएंगी तो फिर हमें ये बनाया क्यों, इसकी रीजन क्या है? मैं आप लोगों से पूछता हूं एक सवाल, नए स्टूडेंट से। इधर आ जाती है ग्रीन कैंडल, नीचे है लेवल। अब आप लोग मुझे जवाब दो, क्या ये रेड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था या ये जो सी ग्रीन कैंडल आई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पुराना कोई जवाब ना दे। सर जो ग्रीन आई है ये ज्यादा स्ट्रांग है। जो ग्रीन आई है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी सर। अच्छा, अब देखो ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज अभी मैं समझाता हूं और इसका लॉजिक मैं क्लियर भी करूंगा। अभी हमने पिछली क्लास में ये चीज देखी, मैंने लास्ट में एक चीज आपको बताई थी कि आपने वो चीज ध्यान में रखना है। आप लोगों को अब याद नहीं है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा समझा दूं कि हम लेवल्स किधर से ड्रॉ करेंगे, या पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक समझेंगे कि हम लेवल्स ड्रॉ किधर से करेंगे। लेवल्स ड्रॉ किधर से करेंगे? अरे ये किधर चला गया? अच्छा, ये अब मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लेवल था, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन पे ग्रीन कैंडल आती गई, उसके बाद रेड कैंडल आ गई, उसके बाद क्या हुआ? रेड कैंडल आई और रेड कैंडल ने इधर क्लोजिंग दी। दूसरी सूरत क्या थी कि कैंडल्स आई, एक रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल आई। अरे लग जा। फिर उसके बाद क्या हुआ? रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद ग्रीन आई और उसके बाद फिर रेड कैंडल। ये दो सेटअप थे। अब देखो, जब आपके पास एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जब आपके पास एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आ रहा है, हम क्या करेंगे? पहली वाली को प्रेफर ज्यादा नहीं करेंगे, ट्रेड लेंगे, ट्रेड छोड़ेंगे नहीं, ट्रेड छोड़ेंगे नहीं। उसका तरीकाकार मुख्तलिफ होगा कि हम मार्केट को देखेंगे कौन से निगाह से। जब मार्केट कुछ इस तरह आ रही हो अच्छे मोमेंटम के साथ, एक 4 कैंडल का कम से कम मोमेंटम बनता है ना, 3 कैंडल का एक मोमेंटम बनता है। जब एक मोमेंटम के साथ मार्केट आ रही हो, क्या आ रही हो? एक मोमेंटम के साथ आ रही हो, तो ये अगर ग्रीन कैंडल दे भी दे, इधर से अगर आपकी ग्रीन कैंडल आ भी जाए, विक क्रॉस भी हो, तो तब भी ये आपको डायरेक्ट उसके बाद ट्रेड नहीं देगी। उसके बाद आपको ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं देगी। इधर आपके कितने 50% चांस होंगे, 50% चांस होंगे कि आप इधर से आपको ट्रेड दे मार्केट के ना दे, क्योंकि एक मोमेंटम स्ट्रांग है, क्योंकि एक मोमेंटम स्ट्रांग है। जब मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो वो, अब एक चीज स्ट्रांग आ रही है तो दूसरे ने अटैक कर दिया तो सेलर्स डिफेंड तो करेंगे। सेलर्स क्या करेंगे? डिफेंड तो करेंगे ना उस चीज को। तो जब बायर्स आएंगे, अब इधर देखो क्या हुआ। अगर फर्ज करो इधर एक और रेड कैंडल आ गई, रिट्रेसमेंट कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन आ गई। अब देखो क्या हुआ, मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट। अब इसके बाद वाली ट्रेड छोटी के साथ बनती है, इसके बाद वाली छोटी के साथ ट्रेड बनती है, पर ये डायरेक्ट आपको ट्रेड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसका एक मोमेंटम स्ट्रांग था। जब मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो बायर्स अगर अटैक भी करेंगे, सेलर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। पर सेकंड नंबर वाले में आपको ट्रेड
कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा चांस होंगे कि आपकी क्लोजिंग पर आपको ग्रीन कलर की ट्रेड मिल जाए, ज़्यादा चांस होंगे। क्यों? क्योंकि इधर से बायर्स ने क्या किया, इशारा कर दिया कि हम आना चाहते हैं, पहले ही बता दिया। इस मोमेंटम के बीच में रुकावट थी। अब देखो ये क्या हुआ, फर्ज करो अगर ये मूवमेंट है अटैक डिफेंड, तो डिफेंड किधर जाकर क्लोज हुआ, सपोर्ट पर। डिफेंड किधर हुआ? अगर डिफेंड सपोर्ट पर क्लोज हो गया, स्ट्रांग होता तो ब्रेक कर देता ना। क्लोज हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिफेंड वीक पड़ गया, सेलर्स उस चीज को डिफेंड नहीं कर पाए। तो फिर आप ये समझ जाओगे कि इधर से अब न्यू मूवमेंट भी तो स्टार्ट हो सकता है। अब ये कहानी, ये कैंडल न्यू मूवमेंट के आने से पहले की आपको बता रही है कि इधर से न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। इधर से क्या हो सकता है, न्यू मूवमेंट की कैंडल आ सकती है। आप इधर से एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड आपकी न्यू मूवमेंट की कैंडल की भी आपको विनिंग मिलेगी। आपको दूसरी ट्रेड न्यू मूवमेंट की तो विन मिल सकती है ना, क्योंकि आपको क्या हुआ, कंफर्मेशन हो गई कि इस एरिया में क्या हो रहा है, बायर्स वीक पड़ रहे हैं। मैं इस बार ज़्यादा लॉजिकल नहीं जाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सिंपल तरीके से, मतलब कि जो चीज़ें मैंने पहले बताई अगर आप उन्हें फिल्टर करें और ये छोटे छोटे लेवल्स देखना। इस बार मैं लाइव चार्ट पे ज़्यादा जा रहा हूँ वाइट चार्ट की निस्बत, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर चीज़ समझ आए। आप छोटे छोटे लेवल को देखें, हर एरिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाएगा। मार्केट मुख्तलिफ तरीके से आपको दिखाएगी, कभी इस सूरत में ट्रेड देगी, कभी इस सूरत में आपको ट्रेड देगी, ट्रैप करेगी मार्केट। पर आपको हर वक्त एक्टिव रहना होगा, आपको हर वक्त क्या रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, तब आप आगे क्या कर पाओगे, बढ़ पाओगे। अब इस चीज़ को हम चार्ट में चल के देखते हैं, इधर आपको सही समझ नहीं आएगा। हमने क्या पढ़ा, अगर ड्रैग मार्केट आएगी तो वो उसके बाद क्या करेगी, हमें ट्रेड किधर लेनी है, ड्रैग हमें ट्रेड नहीं लेनी, हम वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का करेंगे, ग्रीन कैंडल आने का। ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ, फिर रेड कैंडल आई। अगर रेड कैंडल इधर ब्रेक कर जाए तो क्या हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे, बोलो? नो सर, फिर नहीं। फिर तो ये रिवर्स नहीं देगी ना। अगर ये ब्रेक नहीं करती, दोबारा इधर दो बन जाएं या एक कैंडल इस तरह बन जाए, और जब दोबारा कैंडल इस तरह होगी, ये हमारी ट्रेड कैंडल है। अब ये वाली भी कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल बन सकती है, ये वाली, और इसके बाद आने वाली भी कैंडल, अगर ऊपर लेवल नहीं है तो। अगर ऊपर लेवल नहीं है, क्यों? सेलर्स क्या हुए, इन्होंने क्या किया, डिसेंडिंग में गए। सेलर डिसेंडिंग में गए ना, ये देखो ज्यादा थे कम हो गए। बायर्स एक था, अब डबल आना चाहिए ना असेंडिंग में बायर्स को। तो ये आपका न्यू मूवमेंट की भी ट्रेड फिल्टर होगी, साथ सपोर्ट भी फिल्टर होगी, असेंडिंग डिसेंडिंग भी सब कुछ फिल्टर होगा, पैटर्न भी आपका साथ फिल्टर होगा। कितनी चीज़ें फिल्टर हो गई, अच्छी खासी। अब इस सूरत में आपको ये ड्रैग क्यों देगी, क्योंकि इधर रुकावट है। अब ये देखो सेलर्स क्या थे, एक फॉर्म में आ रहे हैं, तो मतलब कि इधर से बायर्स कोशिश करेंगे, बायर्स आएंगे। अब इस एरिया की क्या चांस है, 90% ये आपको ड्रैग रिवर्सल देगा। ये एरिया आपको वेट करके ट्रेड करना हो सकता है ना। अगर सेलर स्ट्रांग आ रहे हैं तो वो ब्रेक भी कर जाएं इस एरिया को। अब उस सूरत में क्या होगा, जब स्ट्रांग आ रहे हैं ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होने की सूरत में रिवर्सल देगी ना मार्केट, ब्रेक होने की सूरत में रिवर्सल तो देगी। हमारी ट्रेड किधर से गई तो नहीं। जी जावर, एक क्वेश्चन है आपका, पूछें। जी सर, लास्ट आपकी वीडियोस जो हैं उसमें आप जब ये एसएनआर पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था कि डायरेक्ट अगर मार्केट आती है ना तो वो लेवल को रिस्पेक्ट ज्यादा देती है। ड्रैग अगर मार्केट, डायरेक्ट, हाँ जी, डायरेक्ट अगर आती है, अगर तो एक दूसरी तरह आती है ना तो एक लेवल तक उसने आना है, जिस तरह ये सेकंड वाली आपने बनाई है तो उसमें आपने कहा था कि चांसेस कम है। डायरेक्ट अगर आती है तो वो ज्यादा लेवल स्ट्रांग अगर है तो उस पे से मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया कि मार्केट क्या कर रही है,
डायरेक्ट जाकर क्लोजिंग दे रही है, रिवर्स देगी। अगर वो इस तरह टच कर ले, आपको रिवर्स मिलेगा? नहीं, फिर नहीं था। नहीं मिलेगा। अब बात को समझियो, ड्रैग मतलब ये नहीं कि अगर ड्रैग ब्रेक भी करती है तो रिवर्स देगी, क्लोजिंग करती है तो तब भी रिवर्स देगी। पर किस पे? दूसरे टच पे। अगर वो यूज हो चुका है, ये जिस तरह यूज हो चुका है, फिर आपको वो ट्रेड नहीं देगी। फिर सर आपको तो ये रिजल्ट प्रीवियस वन जो बनाई है आपने फर्स्ट वाली, तो ये यूज नहीं ना हुआ? कौन सा? ये वाला? हाँ जी। तो ये चीज मैं समझा रहा हूं, जब मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो वो क्लोजिंग पर हम वेट करके ट्रेड लेंगे। ओके। ट्रेड इधर से भी मिलेगी, इधर से भी मिलेगी, ट्रेड दोनों जगह से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं देगी मार्केट, पर हम इधर से कंटिन्यू नहीं जा सकते, इधर की चांस कम है ठीक है क्योंकि एक मोमेंटम स्ट्रांग है। अब बात को समझियो, जी जी सर, समझ आ गया। इधर मोमेंटम वीक है, इधर चांस ज्यादा है मार्केट के रिवर्स होने के, इस स्पोर्ट के काम करने के। अब ये चलते हैं, ये चीजें हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं। ये चीजें हम चार्ट पर चल के डिस्कस करते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए। सबको चार्ट शो हो रहा है? नहीं सर, हाँ जी। अच्छा, हम चलते हैं मार्केट में और कुछ लेवल ड्रॉ करते हैं। कुछ क्या करते हैं? लेवल्स ड्रॉ करते हैं। अब देखो, ये एक लेवल था, इस लेवल ने क्या काम किया? मार्केट क्या हुआ? ड्रैग आई, टच किया। अब क्या होता है इधर, अक्सर औकात हम पढ़ते हैं कि किसी स्पोर्ट पर जब पिन बार बनेगी तो मार्केट को तो रिवर्स जाना चाहिए, पर इधर से तो नहीं गई। पर अब उसके ऑपोजिट है, वो हमने सिंगल कैंडल स्टिक में पढ़ा। अक्सर ज्यादा चांस होंगे कि वो आपको डायरेक्ट ट्रेड देगी। अगर उसे नहीं दी, हम ज्यादा किस चीज पर लेंगे? क्लोजिंग पर। अब पिन बार किधर काम करेगी? अगर मार्केट इधर से रिवर्स होती और दोबारा पिन बार बनती तो वो फिर हमारा काम करती, वो हमारा क्या करती? काम करती। अब टच हुआ, मार्केट ड्रैग गई। अभी थोड़ी देर क्लास में पढ़ा ना, कंटिन्यू दिया। इसके अलावा और चलते हैं, ये फर्ज करो ये एक स्पोर्ट है, ये वाली स्पोर्ट थी, एक दफ़ा यूज हुई है ना, ये इधर यूज हुई, ब्रेक हुआ, कंटिन्यू दिया उसने। अब जो सी चीज़ हम अभी पढ़ के आ रहे हैं वो चीज़ फाइंड करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि मार्केट जब मोमेंटम के साथ आएगी तो वो आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं देगी। ये एक लेवल है, ये एक लेवल था ना, ये कैंडल का मोमेंटम है ना, ये ग्रीन कैंडल का अच्छा मोमेंटम जा रहा है। कैंडल ने टच किया, इंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया। क्या किया? इंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया, पैटर्न ने काम नहीं किया। उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, जब दोबारा रेड आई तो रेड के बाद रेड आई कि नहीं आई? मूवमेंट, अटैक, डिफेंड, न्यू मूवमेंट, ट्रेड विन हुई कि नहीं हुई? अभी ये चीज हमने पढ़ी ना फर्स्ट वाले ऊपर वाले में, याद है कोई बात? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ था ना, ट्रेड उसने रिवर्स की। अब इधर हमारा पैटर्न काम करना छोड़ गया, इंगल्फिंग था या जो भी था उसने काम नहीं किया, तो हम कहते हैं हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा, हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा। उसके बाद क्वेश्चन आप करना, आगे थोड़ा सा पढ़ा लूं, उम्मीद है वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट। अब ये देखो, ये एक लेवल था, क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल बनी, पैटर्न बना, रिट्रेसमेंट आई, ड्रैग उसने ट्रेड नहीं दी, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड दी। अब ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, पर क्यों नहीं आई? क्योंकि ये ऊपर लेवल था। ऐसे ही कुछ है ना, हमने ट्रेड तो इसके बाद भी करनी थी, इस कैंडल के बाद भी,
इस ग्रीन की बात करनी थी, पर जब हमने इस चीज़ को इग्नोर किया तो हमारी ट्रेड लॉस हो गई, हमारी ट्रेड लॉस हो गई। अब उसके बाद क्योंकि ये देखो एक मूवमेंट स्ट्रांग था ना, 5 कैंडल हैं, 5 कैंडल का मूवमेंट स्ट्रांग होता है या वीक, और लेवल्स देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। पीछे चलते हैं, कोई अच्छा सा जो यूजेबल ना हो। अब ये देखो ये लेवल था, ये मूवमेंट के साथ आया, ब्रेक हुआ, रिवर्स मिला। अब ब्रेक होने पर भी अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है तो आपको तब भी ट्रेड मिलेगी, अगर वो क्लोजिंग होने के बाद कैंडल बनाते हैं तो आपने फिर वेट करके फिर भी आपको ट्रेड मिलेगी, दोनों सूरतों में ट्रेड मिलेगी। अगर वो मूवमेंट के साथ नहीं आ रहा तो फिर तो आपको डायरेक्ट क्लोजिंग पर आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड हर सूरत में है, ट्रेड हर सूरत में है। और मैं देखता हूँ मुझे कोई अच्छी ये मार्केट की हालत ही कोई इस तरह की है, समझ नहीं आ रही। आज भी एक न्यूज़ थी तो मार्केट कोई अच्छी नहीं चल रही। चलिए अभी भी न्यूज़ थी थोड़ी देर पहले। नो मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा। और हाँ, अब ये देखो, ये एक लेवल था, अब मूवमेंट तो सिर्फ 3 कैंडल का था, इसने हमें रिवर्सल की ट्रेड क्यों नहीं दी? कोई लॉजिक बता सकते हैं? जी सर, उसने रीचेक किया ना, पहले उसने पहले क्या किया? रीचेक किया। रीचेक किया। अच्छा, उसके बाद सर वो एरिया एक दफा यूज हो चुकी थी ना सर। यूज हो चुका था तो उसने ज़ाहिर बात है हमें ट्रेड नहीं देनी थी। अब मैं कोई डायरेक्ट जाता हूँ, ये सारी मूवमेंट वाली हैं, कोई वो ट्रेड मुझे नहीं मेरी जो सी हमने सेकंड उस पे पढ़ा लेवल पे। अच्छा, अब ये देखो, अब क्या हुआ, ये एक लेवल था, ऐसा ही है ना कुछ। अब इधर तो मूवमेंट भी कम थी, मूवमेंट भी कम थी, इसने क्यों नहीं ट्रेड दी रिवर्सल की? मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। सर एक दफा ग्रीन की विक ने टच किया तो इसके बाद ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया ना सर। टच कर लिया। देखो अब ये जब प्रैक्टिस करोगे ना मार्केट में आपको बहुत देखने को बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा आगे चलते हैं हम। अब ये तो न्यूज़ कैंडल है। उसके बाद इधर से भी टच हो चुका, जब यूज हो चुका होगा आपको ट्रेड दोनों सूरतों में मिलेगी। आप वेट कर जाओगे ब्रेक होने का, आपको ट्रेड मिल जाएगी, सिंपल। कोई लेवल मुझे ऐसा मिले जिसमें मार्केट आराम से आ रही है। ये देखो, ये अब टाइम ना, ये सुबह के टाइम ऐसी मार्केट होती है आपकी, सुबह के टाइम ऐसी मार्केट चलती है आपकी अक्सर। ये मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा कि किस सूरत में आपकी टोक्यो में और सिडनी में इस तरह की मार्केट आपको गैप देखने को मिलेंगे, छोटा छोटा वॉल्यूम होगा तो आपको इस तरह की मार्केट देखने को मिलेगी। ये देखो सुबह का टाइम है, 2 बजे से लेकर, अच्छा अब ये देखो आ गया ना वो चीज़, ये एक लेवल था, क्लोजिंग हुई, क्या हो रहा था इधर? बीच में ग्रीन कैंडल आ रही थी ना, क्लोजिंग के बाद ट्रेड आई रिवर्स या नहीं? डायरेक्ट मार्केट का मूवमेंट स्ट्रांग तो नहीं था, आराम से आया, बीच में रुकावट थी तो मार्केट ने आपको रिवर्स भी दिया, मार्केट ने आपको रिवर्स भी दिया। उसके बाद अब ये लेवल देखो, ये एक मूवमेंट आया, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, अब रेड कैंडल आई, ये वाली। अब देखो रेड कैंडल आई तो हमने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ये मूवमेंट स्ट्रांग था। ये रेड कैंडल आई, उसके बाद फिर ग्रीन आई, जब फिर रेड आई तो उस रेड के बाद ट्रेड मिली, तो ये मूवमेंट बना एक, ये क्या बना? अटैक, ये साथ वाला डिफेंड, तो ये न्यू मूवमेंट की ट्रेड विन। ऐसे ही कुछ हुआ ना। तो जो चीज़ पढ़ाई है क्या वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही मार्केट में? वो चीज़
सिंपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। GSNR है। हाँ, अब ये चीजें मैंने पहले नहीं पढ़ाई, पहले मैंने थोड़ा डिफरेंस तरीके से पढ़ाया। इस बार मैंने बहुत इजीली तरीके से पढ़ा रहा हूं, मतलब ज्यादा चीजें याद कराना या वो सारा कुछ मैं उस चीजों में से जा ही नहीं रहा। बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है छोड़ दूंगा, पर बताऊंगा वो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ और चीजें। क्योंकि हम क्या हैं, बाइनरी ट्रेडर, हम क्या करेंगे, कैंडल वाइज ट्रेड करेंगे। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को मैं कुछ चीजें क्लियर करूं। अब ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, ऐसा ही है ना, इजी लग रहा है आप लोगों को। मैं आप लोगों से पूछूं, सवाल पूछता हूं एक, आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है। हम क्या हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं। क्या है कि दो किस्म के ट्रेडर होते हैं। क्या होता है, दो किस्म के, एक होता है कॉमन और दूसरा कौन सा होता है, स्मार्ट। प्रोफेशनल सर। स्मार्ट ट्रेडर सर। मैं अभी कुछ लिखूंगा, ये मुझे पढ़ के बताना। यार एक तो मेरी लिखाई कब से इस तरह हो गई। अब बताओ। सर ये आपने यू के बाद एल, हाँ, एल है। सर ये स्पेक्युलेटर क्या होगा? स्पेक्युलेटर। 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 अच्छा, अब ये क्या होता है, हम क्या हैं, बाइनरी ट्रेडर। ये बाइनरी कॉमन किस चीज के लिए यूज होता है, बाइनरी ट्रेडर के लिए। स्पेक्युलेटर ट्रेडर कौन से होते हैं, सर जो ये फॉरेक्स में होते हैं वो। बिल्कुल, जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड का सोचते हैं। हम मार्केट को चलाते तो नहीं है ना, हम मार्केट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, हम चलाते तो नहीं है। असल में तो ये चलाते हैं ना मार्केट को, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लेस करते हैं 2 से 3 घंटों की कम से कम, ये मार्केट को चलाते हैं, अपना पैसा डबल ट्रिपल करते हैं मार्केट। हम कॉमन है, हम क्या करते हैं, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, हम सिर्फ उनकी गलतियां मिस्टेक पकड़ के या उनका सोचने का अंदाज देखकर हम उस पर कुछ पैसा बनाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम, बाइनरी ट्रेडर है, हम मार्केट को चलाते नहीं हैं, हम मार्केट को चलाते नहीं हैं। आप लोग मुझे बताओ, हमारे जहन में क्या होता है कि हम हर कैंडल पे ट्रेड लें, हम एक एक कैंडल को रीड करना सीखें, हर कैंडल पे हम क्या करें, ट्रेड करें। हम ऐसे ही करते हैं ना, हर कैंडल पे ट्रेड करते हैं। तो जो हर कैंडल पे ट्रेड करना चाहता है, सोचता है, आप लोग क्या सोच होती है, कोई मुझे बता सकते हैं ट्रेड करते वक्त? जी, कि प्रीवियस कैंडल की मूवमेंट क्या है, उसके बेस पे हम नेक्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करें। हर कैंडल, हम हर टाइम प्रॉफिट का सोचते हैं कैंडल के साथ, भाई हर कैंडल हमारी विनिंग। ऐसा ही है ना, जो बंदा बिल्कुल सर। हर कॉमन ट्रेडर की तरह हर कैंडल पे सोचता है ना, भाई कैंडल वाइज मैं ट्रेड करूं, मुझे हर चीज का पता हो, इस तरह के ट्रेडर को बोला जाता है शीप ट्रेडर। क्या बोला जाता है, थोड़ी सी बात कड़वी है पर कंप्रोमाइज करिएगा। नहीं नहीं सर, ठीक है। शीप ट्रेडर, सर जी जी, मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा, अभी और भी बहुत कुछ समझा। शीप ट्रेडर, शीप ट्रेडर क्यों, शीप किसे बोलते हैं उर्दू में? पढ़े लिखे हो यार सारे।
किसी को नहीं पता? सर वो बकरी उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सर मुझे पश्तो में आता है लेकिन उर्दू में थोड़ा कंफ्यूजन है। यार अच्छे खासे तुम लोग पाकिस्तानी। भेड़ होती है ना। भेड़ को ही बोलते हैं ना, शीप बोलते हैं। उनकी कहानी कभी सुनी हुई है आप लोगों ने? भेड़ बोलते हैं। वो एक कुएं में गिरती है ना, बाकी सारे भी चले। दूसरी भी देखती है, उसे पता होता है कि नीचे जाकर हम बैर नहीं निकल सकते, वो उसके पीछे देखते देखते सारी गिरती जाती हैं उसके पीछे। अब इसकी मिसाल एक और चीज के साथ देता हूं। मैं एक बनाता हूं इधर, थोड़ी सी ये कहानी मजे की है, पर ये आप लोगों के बहुत काम आएगी अगर समझने वाला हुआ कोई तो। ये ओहो, ये क्या बन गया? कितनी प्यारी ड्राइंग है सर, माशाल्लाह। यार मैं सिंपल मिसाल देता हूँ। ये शीप तो नहीं, मैं बिल्ली बना रहा हूँ, पर वो बन नहीं रही। आप लोगों को मिसाल देता हूँ। ये किस तरह बनाते हैं यार? चलो कंप्रोमाइज करो। ये एक बिल्ली है, ये क्या है? एक बिल्ली है, समझ लो। शीप। हाँ, हंसना नहीं, शीप नहीं है, बिल्ली है यार। अब मुझे इसके साथ आप कंप्रोमाइज कर लो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी काम की चीज़ है। अभी बचपन में है ना अभी वो। हाँ, ट्रेडिंग ए कैट। अब इधर एक बिल है। बिल किस चीज की है? चूहे की। रैट, चूहा, वो इस बिल में है। अब वो क्या है, चूहा इस बिल में मौजूद है, पर वो इधर से निकला नहीं, वो इधर से निकला नहीं। अब ये मिसाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हो सकता है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कई लोग इस चीज़ को समझ जाएं और एग्री करें इस चीज़ के साथ। अगर वो इस मिसाल को समझ गए तो वो कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। अब क्या होता है कि अभी तक निकला नहीं चूहा, वो पहली बिल्ली इधर टक्कर मारती है, इधर मारती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर टक्कर मारती है, इधर करते करते इस तरह कुछ लगाई टक्कर, ऊपर नीचे घूम फिर के उसके इंतज़ार में वापस आके इधर बैठ जाती है, वापस आकर बैठ जाती है। अब इधर पड़ा है खाना। जब वो थक जाती है ना, हालांकि वो चूहा बाहर ही नहीं निकला, वो पहले ही टकरे मार रही है, वो पहले ही उसके इंतजार में है, कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है। पर जब वो थकती है तो चूहा क्या करता है, जाता है आराम से खा पी कर वापस आ जाता है। अब वो खा पी कर क्यों आता है? क्योंकि इसमें ताकत ही नहीं बची उस पर हमला करने की। बिल्ली में ताकत ही नहीं बची, वो अपना तवाजुन पहले ही जो सा उसका जितनी ताकत थी वो अपनी खो चुकी है। कैसे खो चुकी है? अब मैं सिंपल मिसाल देता हूं। हम कोशिश करते हैं कि हर ट्रेड पर कैंडल वाइज ट्रेड लें। एक दिन प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन हम 100% जीरो में जाते हैं। और हर एक से दूसरे बंदे का यही मसला है। जितने भी ट्रेडर आप देख लो, खासकर बाइनरी में, जब 2 दिन प्रॉफिट करते हैं तो वो समझते हैं कि हम भाई हमें तो अब सब कुछ आ गया। तीसरे या चौथे दिन एक दिन वो अकाउंट वॉश जरूर करते हैं, और हर ट्रेडर इसी तरह करता है। स्टार्टिंग में यही सोचता है। पर एक अच्छा ट्रेडर क्या सोचता है? एक अच्छा ट्रेडर क्या सोचता है? वो हर कैंडल पे ट्रेड का नहीं सोचता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आपकी ट्रेड की क्वांटिटी हो पर उसमें क्वालिटी ना हो तो उन ट्रेड का कोई फायदा नहीं, वो आपका अकाउंट वॉश कराएंगी। पर एक ट्रेड होगी, वेट करके एक ही कॉन्सेप्ट पर लोगे तो वो आपको फायदा देगी। अब जो मेरे जैसा ट्रेडर होगा ना, वो पहले घूमेगा नहीं इधर, वो वेट करेगा। क्या वेट करेगा? जब चूहा अपने खाने पे आएगा तो वो डायरेक्ट उधर से ही उसे पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। जब हम दर बदर भटकेंगे, हर ट्रेड पे सब कुछ करेंगे तो हमारा अकाउंट वॉश होगा। जब अकाउंट वॉश होगा
तो चूहा हमारे सामने होगा पर हम कर कुछ नहीं पाएंगे। अब बात को समझियो, ये पहले थक चुकी, इसके पास अब ताकत ही नहीं, हालांकि इसके सामने इसका शिकार है पर ये नहीं कर पा रही। तो जब आप गलतियां करोगे, खुद मिस्टेक करोगे, हर कैंडल पर ट्रेड का सोचोगे, लालच करोगे, तो आपका अकाउंट वॉश, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। जब आपको ट्रेड मिल रही होगी तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। और ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। तो इस चीज को अभी से हमने समझना है, इस चीज को दूर करना है। ये मिसाल थोड़ी मजाहिया है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, बहुत अच्छी मिसाल है। यहाँ पे सर एक चीज क्लियर कर दें कि आपने इस चीज को कैसे रोका। मैंने कैसे रोका? जी ऐसा है कि दो चीजें हैं। एक, जिस बंदे के पास पैसे की फरावानी है वो इस चीज में आसानी के साथ कामयाब नहीं होता। उसे पता होता है कि चलो ये खत्म हो गए, दोबारा आ जाएंगे। दूसरी चीज, जिस बंदे के पास पैसा कम है, मतलब एक मजदूर टाइप बंदा है, वो इकट्ठे करता है और पैसा लगाता है, वो उड़ा देता है, उससे लॉस हो गया। वो उस टाइम ये गलती करता है कि मैं इस चीज़ को रिकवर करूं। वो रिकवर के चक्कर में उधार लेता है या किसी न किसी से पैसा उठाता है। जब एक दफ़ा उसने पैसा उठा लिया, उसे चस्का पड़ गया, वो कभी आगे कामयाब नहीं हो सकता। वो जब भी लॉस करेगा फिर पैसा उठाएगा, जब भी लॉस करेगा फिर पैसा उठाएगा किसी न किसी से। अब हर बंदे का माइंड एक जैसा नहीं होता। हर बंदे के लिए हर फील्ड भी नहीं बनी हुई। हर बंदा अपने अंदाज से। अब आपके साथ आज क्लास में कितने बंदे हो? पहले दिन क्लास में कितने बंदे थे? 32 ज़्यादा थे। पहले 2 क्लासों में हाँ तकरीबन 40 प्लस बंदा था। 56 थे सर। वो तो पब्लिक में समेत था ना, मतलब सिर्फ क्लास में, ग्रुप में। जी जी वो ठीक। तो ऐसा है कि हर बंदे के लिए हर फील्ड नहीं बनी। आप ट्रेडिंग में आए हो, मैं आपका सवाल था कि आपने इस चीज़ को कम कैसे किया। तो कम ऐसे हुआ कि बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा। जब लॉसेस का सामना तब करना पड़ा कि उस टाइम हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने कोई किसी के पास सीखने नहीं गया, कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ था। हाँ बस ये टिकटॉक देखते थे या यूट्यूब भी नहीं देखते थे, दूसरों के किसी के सिग्नल कभी एक का फॉलो किया कभी दूसरे का फॉलो किया, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो उसके बाद पता चला भाई ये असल होती क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को समझो। जब समझने में आया तो सालों लग गए। जब सालों लगे, जब नॉलेज आ गया तो फिर वो नुकसान कम होता गया। मतलब कि पहले जिस तरह हर बार लॉस होता था तो वो कुछ दिन चलता गया। पहले 4 दिन चला अकाउंट, फिर 5 दिन चला, करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो दिन बढ़ते गए और एक्सपीरियंस उस चीज़ में बिल्ट होता गया। अब मैं ये नहीं कहता कि आप स्टार्टिंग में नुकसान करो, क्यों कि हमने वो चीज़ सीखी नहीं थी। अगर हमने 1 साल लगातार गलतियां की हैं तो एक दिन में तो वो तो नहीं सुधार सकते ना, उस सुधारने पे टाइम लगेगा। अब जो बंदा स्टार्टिंग से ही गलतियां ना करे, वो सुधारने पर आ जाए तो उसकी गलतियां तो स्टार्टिंग में ही कम होंगी। वो सीख रहा है इस चीज़ को। तो आपने अपने माइंड के मतलब रूल बनाने, एक सफ़े पर लिखना है। मैं अभी भी, मेरे साथ लड़का बैठा है, मैं आप लोगों को अगर पढ़ाता भी हूँ ना, ये जो से टॉपिक या सारा कुछ मैं ये अपने पास लिखता हूँ। दिन को मैंने लिखे होते हैं, अपना काम भी लिखता हूँ, मतलब ट्रेड वगैरह भी होता है तो मैं रीज़न बात साथ साथ लिखता हूँ कि किस रीज़न के तहत वो लॉस हुई, क्यों हुआ। आप लोग वो काम नहीं करते हो, मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में पहले 1-2 कोर्स मैंने किए तो मैं नहीं लिखता था। मुझे कहता था भाई वैसे ही ये बोलते हैं सर लोग कि लिखना चाहिए, ये है वो है, कुछ भी नहीं होता। मुझे वीडियो देखने से समझ आ जाती है। तो जब वीडियो देखता था, ट्रेडिंग में बैठता, सब कुछ भूल जाता था, कुछ समझ। जब मैंने प्रॉपर रूल्स के मुताबिक चलना शुरू हुआ, लिखना शुरू किया, उस पर स्टडी करना, मेहनत करना शुरू की, तो तब जाकर मुझे समझ आया इतनी आसान नहीं है ट्रेडिंग। मतलब कि नॉलेज से ज़्यादा ना आपके माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, साइकोलॉजी को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा। उसके लिए आपको अच्छी खासी, मतलब आपको अपनी सोसाइटियाँ छोड़नी पड़ेंगी, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर रहोगे या सब कुछ करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप गेम्स करते हो अपनी लाइफ को एकदम, वो कहते हैं ना, आपने अक्सर मोटिवेशन वीडियो सुनी होंगी कि ट्रेडर एक बंद कमरे में होता है, और ये हकीकत है। मैं अभी भी
सुबह से आता हूँ, मतलब एक कमरे में अकेला होता हूँ पूरा दिन। हर बंदे को ऐसा लगता है ये बंदा फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है, बैठ के खाता पीता है, कमाता है, बहुत इजी काम है। पर नहीं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। हालांकि मुझे क्या आप लोगों को सिखाने की क्या ज़रूरत है, इसमें मेरा अपना फ़ायदा है आप लोगों से ज़्यादा। मुझे और नॉलेज मिल रहा है, मुझे मेरे साथ कितने लोग वाबस्ते हैं, मुझे उनसे और कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोग कई गलती करते हो ना, अगर क्लास में 40 बंदा है, गलती एक ही गलती करेगा तो मुझे तो फ्री की वो गलतियां सीखने को मिली। उन सब का मजमुआ करो, मुझे सब कुछ पता चल गया ना स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ होती है किसी के साथ डिस्कस करना एक दूसरे के साथ, आप लोगों को तब वो चीज़ सीखने को मिलती है। आप समझ आई? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ग्रुप पे ना लोग मैसेज कर रहे हैं कि लिंक शेयर कर दें, तो क्या वो जिनको आपने रिमूव किया वो लोग मैसेज कर रहे हैं? ये रोहिल खान अभी क्लास में आया था ना? नहीं, ये को मोहम्मद आमिर है जो मतलब मैसेज कर रहा है। बस छोड़ दें, लिंक शेक नहीं शेयर करना किसी को, किसी नहीं, को। मैंने उसने मैसेज किया अभी कि लिंक शेयर कर दें, तो मैंने कहा चले आपसे पूछ लेते हैं। नहीं नहीं। अच्छा, अब देखो स्पोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा और रह गया, तकरीबन यही था। मतलब स्ट्रॉन्ग का थोड़ा सा, और स्ट्रक्चर के लिहाज से हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, मोटी मोटी चीज़ें। एक दफ़ा मैं दोबारा चलता हूँ चार्ट पर, एक दफ़ा दोबारा मैं चलता हूँ चार्ट पर, और इस चीज़ पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट पर चलो ट्रेड पे। हमेशा आप लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर मैं चाहूँ ना इधर से भी आप लोगों ने बैग में बहुत कुछ, आपके पास मार्केट क्रैक है, रेफरेंस है, आपको साइकोलॉजी पैटर्न है, फिल्टर। एक चीज़ पर ट्रेड हमेशा करो, एक चार्ट पर एक ही चीज़ पर चलो। मतलब अपना ट्रेड लेते वक्त हाँ अगले दिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चेंज करो, पर जब ट्रेड कर रहे हो उसी दिन एक ही कॉन्सेप्ट रखो। अगर आप उस दिन अपना कॉन्सेप्ट चेंज करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी, आप एक में फेल दूसरे में। अब ये मिसाल जौन सी है ना, अगर आप चेंज करोगे, एक दिन लॉस दूसरे दिन लॉस, और दूसरे दिन एक दिन भी प्रॉफिट दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन अकाउंट ज़ीरो। ऐसा होता है हर बंदे के साथ, जितने ट्रेडर हैं। आप लोग सिग्नल भी लेते हो, सब कुछ करते हो, पर अपने आप को काबू नहीं करते हो। आप ये 2 दिन विन करके ना हवाओं में हो जाते हो। कभी भी अपने आप को ज़्यादातर नहीं समझना कि मेरे पास अब नॉलेज आ गया। नो, नॉलेज किसी के पास प्रॉपर नहीं है। ये मार्केट एक समंदर है, और समंदर की गहराई आज तक नहीं नापी गई, बहुत मुश्किल है। हाँ कुछ जगहों तक गए, पर उससे भी नीचे गिराई है जिधर कोई नहीं गया। तो जो सी जगह तक गए हो उसे गिराई कभी ना समझो, उससे नीचे बहुत कुछ है। तो कोशिश करो उससे नीचे जाने की। ऐसा नहीं उसमें नीचे जाने की बजाय डूब जाओ, नो, डूबना नहीं है उसमें, सिर्फ कोशिश करनी है। पर इस दर पहुंचने के बाद ये ना समझो कि ये लास्ट है, नो, आगे बहुत कुछ है। अभी तक तो आपने बहुत कुछ देखना है। तो इस वजह से रुकना नहीं है किधर। मतलब किसी स्टेज पे आप लाइफ में कभी भी अगर रुक जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। जौन सा वक्त आपके लिए होगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल आपके लिए। राइट पॉइंट वही होता है कि आप उधर से स्टार्ट करो। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का पढ़ाया टॉपिक था, चार्ट पे भी समझाया, किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो वो पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछो। सर जैसे आपने बताया था ना, वो मोमेंट जो स्ट्रॉन्ग आ रही थी ना सर, हम्म, इधर हमें एक ग्रीन कैंडल आया, इसके बाद ग्रीन कैंडल आया, तो हम उसके बाद ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे या उधर कोई रेड कैंडल का इंतजार करेंगे सर? किस तरह का कैंडल आया? सर वो जो स्ट्रॉन्ग मोमेंट आ रहा था ना सर, हम्म, और इसके बाद आपने कहा कि ये एक ग्रीन कैंडल आएगा लेकिन फिर ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं देगा। अगर इसके बाद डायरेक्ट ग्रीन बनती है तो इसके बाद हम रेड का वेट करेंगे या डायरेक्ट ट्रेड लेंगे सर? नहीं, रेड का वेट करेंगे, वेट करके हम सर अगर जब मार्केट, सर अगर इसकी तीन बैक टू बैक भी ग्रीन आते हैं पर फिर भी हम रेड की वेट करेंगे सर? हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल 3 बैक टू बैक, वीक नहीं।
अच्छा सर। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है एक कैंडल पिछली रेड थी, उसी के अंदर 3 कैंडल बन गई। अब वो अच्छा कैंडल, सर। वो मूवमेंट तो स्ट्रांग नहीं है ना, जी सर। छोटी कैंडल बनी है। मूवमेंट स्ट्रांग होने चाहिए आपका। अब जी देखो सर। ये पढ़ चुके, इधर से देखो, अब ये क्या था, ये स्ट्रांग मूवमेंट आ रहा था ना जी सर। 4 कैंडल का। अब क्या जी हुआ, सर। ग्रीन कैंडल आई, उसने रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद इस कैंडल के बाद दोबारा ग्रीन आएगी, उसके बाद ग्रीन के लिए जाना है। अब ट्रेड तो बनती थी पर वो हमारी ट्रेड लॉस हो गई। क्यों? कि ऊपर भी लेवल था। अच्छा सर। ये चीज भी आपने मद्देनजर रखनी है। सिर्फ ये नहीं देखना कि ऐसा होगा, तो ऊपर वाली चीज भी आपने, रेजिस्टेंस को भी मद्देनजर रखना है आपने, अच्छा सर। रेजिस्टेंस को। इसके अलावा और देखो, और कुछ देखते हैं। ये देखो, ये एक लेवल था, इस लेवल को बार बार टच हुआ पर इधर क्लोजिंग हुई, दोबारा मार्केट आई, दोबारा क्लोजिंग हुई, ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक होता तो ये लेवल 100% कंटिन्यू देता, क्योंकि ये बहुत दफा रिस्पेक्ट हो चुका। ब्रेक नहीं हुआ। अब जब ब्रेक नहीं हुआ तो एक दफा टच हुआ, अब जब रिवर्सल देगी ना मार्केट, अब ये मूवमेंट के साथ गई थी, 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, ब्रेक हुआ, मार्केट आई, क्या बना, रिट्रेसमेंट कैंडल। अब इस रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए थी, ऐसा ही है ना। जी सर। इस रेड के बाद रेड आनी चाहिए थी, पर क्यों नहीं आई? क्योंकि ये कैंडल ही अपनी जगह पर, ये कैंडल असल में ग्रीन है, रेड कैंडल नहीं है। क्यों असल में ग्रीन है? क्योंकि इसे ओपन इधर से होना चाहिए था, इस पॉइंट से, जिस तरह ग्रीन क्लोज हुई, पर ये ओपन ऊपर से हुई, गैप अप करके। आप समझिए बात को। जी सर। अब मुझे ये बताओ, ऊपर से ओपन हुई, क्लोजिंग ऐसे नीचे दी, पर ग्रीन की ऊपर ही क्लोजिंग दी ना, जिधर ग्रीन का ओपनिंग प्राइस था। जी सर। तो वो समझो इस एरिया में रेड कैंडल है ही नहीं, ये तो मार्केट का ट्रैप था, दिखावा था। बिल्कुल सर ऐसे। ये एरिया होता है, मार्केट हमें ट्रैप कर जाती है। अगर ये कैंडल जरा सी भी नीचे क्लोजिंग देती तो उसके बाद 99% आपकी रेड कैंडल आनी थी। अगर ये नीचे जी सर। क्लोजिंग देती तो अब इस चीज का जिसे पता है वो लॉस से बच जाएगा। अब जो इस चीज पर तवज्जो नहीं देगा, सिर्फ रेड कलर को देखेगा, वो लॉस पाएगा। अब उसके अलावा सर जी ट्रेड के लिए टाइम कौन सा मतलब बेस्ट है जो आप आगे बता रहे थे? हाँ देखो, पर आप लोग लाइव में तो ज़्यादा करते नहीं हो। हम चलते हैं, इधर आप लिखो फॉरेक्स मार्केट आवर्स, फॉरेक्स मार्केट आवर्स। आप सर्च करोगे तो आपको ये टाइमिंग मिल जाएगा। ऐसा होता है, अब देखो, जब भी मार्केट ओवरलैप कर रही हो, जब भी मार्केट ओवरलैप कर रही हो, तब आपकी मार्केट जोन सी होती है वो वोलेटाइल भी होती है और उसमें गैप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और टोक्यो और सिडनी, ये जो सा सुबह का सेशन होता है ना, और ये वाला, इसमें आपको मार्केट में जोन सा है गैप भी देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम कम होता है। लंदन का और न्यूयॉर्क का जो सा सेशन जब चल रहा होता है, मार्केट जब ये ओवरलैप करेगी ना एक दूसरे को मार्केट, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम न्यूज़ होती भी नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हो जाती है। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? मैं सिंपल सी आपको मिसाल दूंगा। मैं आपको $1 दूं और बोलूं कि आप किसी गांव में चले जाओ जिधर किसी को डॉलर का नहीं पता। आप उधर जाकर किसी दुकानदार को $1 दोगी, उसे पता ही नहीं है डॉलर का, वो क्या आपको चीज़ देगा? नहीं देगा। अब सब्जी मंडी है, आप सब्जी मंडी में मैं आपको सोना दे दूं, कहूँ जाकर सब्जी मंडी में बेचो, तो क्या वो आप बेच पाओगे? नहीं, क्योंकि वो एरिया ही उसका नहीं होगा खरीदने का। तो जब टोक्यो की मार्केट चेंज हो रही होगी किसी और के साथ,
अब टोक्यो वाले जोन से सेलर्स बायर्स होंगे, वो अपनी चीज़ें बेचने खरीदने के चक्कर में होंगे, भैया अब तो मार्केट जा रही है। अब इनकी मार्केट थी सोने की, लंदन वाली थी सब्जी की, तो क्या वो सब्जी वाली में बेच पाएंगे? नहीं सर। उधर तो रश लग जाएगा। तो उस रीज़न के तहत आपकी फिर कभी बड़ी बड़ी कैंडल या गैप्स आना शुरू हो जाते हैं, मार्केट ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देती है, वोलेटाइल हो जाती है मार्केट। जब एक ही मार्केट चल रही होगी, आपके पास किसी और चीज़ का ऑप्शन ही नहीं है कि सब्जी मंडी है, तो जरी बात है उधर सब्जी खरीदने वाला आएगा ना, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। सर ये जरा ओवरलैप ना एक्सप्लेन कर दें, मतलब ओवरलैप कैसे होगी? ये देखो मैं बताता हूँ। ये एक सेशन था, ये वाला लंदन का, ये कितने बजे, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये दो मार्केट्स इकट्ठी चल रही हैं। अब इधर से लेकर इस एरिया तक सिर्फ एक न्यूयॉर्क की मार्केट चल रही है। क्या चल रही है? न्यूयॉर्क की। अब ये देखो सबर, हाँ, उसके बाद ये सुबह के टाइम देखो तो ये दो मार्केट्स ओवरलैप हो रही, टोक्यो की और इसकी लंदन की। उसके बाद ये रात के पिछले पैर सुबह के जोन से होते हैं, उस टाइम ये दो ओवरलैप में हैं, टोक्यो और सिडनी। टोक्यो और सिडनी का वॉल्यूम कम होता है और इसमें गैप्स भी आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। गैप्स भी, ये जोन सी दो मार्केट है लंदन और न्यूयॉर्क, इसमें आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा मिलेगा मार्केट में और मूवमेंट भी अच्छी होगी। और ख़ासकर सिंपल बताऊं, 2 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक मार्केट अच्छी होती है। 2 बजे से लेकर 8-9 बजे तक आपकी मार्केट अच्छी चलती है, मतलब कि स्मूथ, अगर न्यूज़ वगैरह नहीं है तो न्यूज़ वगैरह, हाँ उसके बीच में अगर जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं 5-6 के बीच में, तो वो ये रीज़न होता है मार्केट ऊपर नीचे होने का। जब देखो लंदन की मार्केट इधर ख़त्म हो रही है, अब साथ न्यूयॉर्क की है, तो जब एक ख़त्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो मार्केट में फ़र्क तो आएगा, प्राइस में भी फ़र्क आएगा, मार्केट ओवरलैप हो रही है, चेंज हो रही है। तो कुछ बायर्स जा रहे होंगे, मार्केट से निकल रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे, कुछ सेलर्स जा रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे, तो वो फिर मार्केट मूवमेंट अपनी तेज़ कर देती है, वोलेटाइल हो जाती है, अपने जोन से हमारे एनालिसिस हैं उन्हें कमज़ोर कर देती है, हमें समझ नहीं आती। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, पर ये उनके लिए जो बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रोकर इतनी देर वो प्रोवाइड ही नहीं करता हमें लाइव चार्ट पूरा दिन, तो इस वजह से ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। सिंपल आप 2 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक ट्रेडिंग किया करो, इसके अलावा नहीं। ये चीज़ें बड़े ट्रेडर्स के लिए हैं, मतलब या जो लाइव दिन रात करते हैं उनके लिए। अच्छा सर आप सर, फॉरेक्स में कब आ रहे हैं? किस में? फॉरेक्स में सर। मैं यस सर। सर जिस दिन मुझे 1 करोड़ बना लिया ना फॉरेक्स से, उस दिन आ जाऊँ, आप लोगों को भी सिखाऊंगा। अच्छा सर, यहाँ पे जो आपने अभी SNR बताए हैं, जी ये तो हर लेवल तो वर्क नहीं करता, ऐसा ही है। तो स्ट्रांग जो SNR होगा वो आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, आगे डिस्कस करेंगे कि किन एरियो में आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, किस एरिया में नहीं मिलेगी। लेवल हर वर्क करता है, पर उसके अब देखो ना, लेवल एक ही है, अगर उस पर टच है तो वो आपको कंटिन्यू दे रहा है, अगर उसका टच नहीं है तो वो आपको ब्रेक पर रिवर्सल दे रहा है, पर क्लोजिंग पर भी ट्रेड दे रहा है। अब एक ही में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक ही में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर वो कंफ्यूज करती हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, अर्निंग किसी की नहीं पूछते।